नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। भिवानी जिला के गांव गोकलपुरा में निर्माण कार्य शुरू हुआ। कृषि मंत्री का गांव गोकलपुरा में पहुंचने पर कंबाइन पर किसानों ने बिछाकर कार्यक्रम स्थल तक लेकर गए और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। रीजनल सेंटर के शिलान्यास से लोहारू हल्के के किसानों में काफी खुशी देखी गई। किसानों ने मनोहर सरकार और कृषि मंत्री जेपी दलाल का आभार जताया। वहीं मंत्री जेपी दलाल ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में 1-1 एकड़ की जमीन के स्वास्थ्य की जांच के लिए स्माइल हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे और गांव-गांव हो जाएंगे। किसानों का फायदा होगा। लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो लक्ष्य दिया था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है, उसी श्रृंखला में आज का ये कार्यक्रम था, जिससे कि हमारे कृषि वैज्ञानिक लेबोरेटरी से लेकर किसान के खेत तक पहुँचे और बड़े शहरों की बजाय गांव के अंदर वो आके अपनी रिसर्च करें, किसानों को मौके पे खेत में जाके सिखाएं। ये एक अभियान हमने छोड़ा है। चरखी दादरी की पुरानी अनाज मंडी में हो रही 68वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता के दूसरे दिन कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे और खिलाड़ियों से मिले। कृषि मंत्री ने कहा कि देश में जितनी प्रतियोगिता होती है उसमें ज्यादातर खिलाड़ी हरियाणा के होते हैं। उन्होंने कहा कि दादरी जिले में जो प्रतियोगिता हो रही है, इससे 2 फायदे होंगे कि प्रदेश और देश के जो बच्चे आए हैं उनको हरियाणा की सभ्यता और प्रदेश की संस्कृति देखने का मौका मिलेगा। की दादरी का सौभाग्य है कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता बेटियों की कबड्डी की हमारे क्षेत्र में हो रही है। ये हरियाणा का सौभाग्य है। देश में जितनी भी प्रतियोगिता होती है उसका ज़्यादातर अधिकांश खिलाड़ी हरियाणा के हैं और इस दादरी के अंदर ये प्रतियोगिता होगी तो इससे 2 फायदे होंगे कि सारे देश के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको हरियाणा की सभ्यता, हरियाणा की ग्रामीण परिवेश की संस्कृति उसको देखने का मौका मिला और हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं उनको इतनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता उस स्तर के खिलाड़ी देखने का मौका मिलेगा। मैं हमारे कृष्णलाल जी पवार, हमारे पूर्व मंत्री का धन्यवाद देता हूँ। फरीदाबाद सेक्टर 12 में 3 दिवसीय उद्योग प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा सहित विधायक नरेंद्र गुप्ता, तिगांव के विधायक राजेश नागर और तमाम उद्योगपति मौजूद रहे। 3 दिवसीय इस मेले में 400 उद्योगपतियों ने हिस्सा लेते हुए 8000 प्रोडक्ट प्रस्तुत किए। इस औद्योगिक मेले में शामिल होने वाले उद्योगपतियों को कैबिनेट मंत्री की तरफ से सम्मानित भी किया गया। मौके पर मौजूद मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि इस तरह के मेले लगाने से उद्योगों को एक नई पहचान मिलेगी और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। आज द्रोणाचार्य इंडस्ट्रियल जो सेमिनार इन्होंने रखी है और इससे क्या है कि सारे शहर के तमाम उद्योगपति इससे भाग लेंगे। अपनी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या बड़े उद्योगपति हैं, छोटे उद्योगपति, और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पहले भी मेला लगता था 96 से और बरकरार अपने शहर के जितने भी उद्योगपति हैं अपने ब्रांड के डिस्प्ले करते हैं और इससे क्या है कि एक दूसरे के व्यापार को लाभ मिलता है, व्यापार का प्रभाव पड़ता है, आदान प्रदान होता है और इससे एक ज्ञान मिलता है कि अपने शहर में ये चीज़ बनती है, उसके लोगों में आपस में व्यापार करते हैं। करनाल के कस्बा असंध में एक निजी पैलेस में खेल मंत्री संदीप सिंह पहुंचे, जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा और पूर्व विधायक बख्शीश सिंह ने फूल मालाओं से स्वागत किया। खेल मंत्री संदीप सिंह आगामी स्थानीय निकाय के चुनावों में चुनाव प्रभारी बनकर नगर में पहुंचे। प्रदेश के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को होमवर्क करने का समय मिल गया है। पहली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 540 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है, जो कि पिछले बजट की तुलना में 37% अधिक रहा। इस बजट में प्रदेश में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ ग्रामीण अंचल में छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
इसका खिलाड़ियों को सीधा लाभ मिलेगा। मैं सिर्फ आपसे ये अपील करने आया हूं, 2014 से लेकर आज तक हमारी सरकार है और जो बदलाव किए हैं, आपने बजट सेशन, हमारा बजट सेशन चल रहा है और इस दौरान जब जब ब्रेक होती है सभी विधायक से लेकर जितने भी हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं, पूर्व में रहे विधायक हैं, सभी आप सबके बीच में निकल आते हैं। नारनौंद में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया। एसडीएम विकास यादव की अध्यक्षता में स्थानीय राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया। एसडीएम ने मेले का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इस अवसर पर कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। एसडीएम विकास यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का दिवसीय चरण का ये मेला है जो कि नारनौंद के गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लगाया गया है। वहीं पलवल के उपमंडल होटल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का अवलोकन उपमंडल अधिकारी वकील अहमद ने किया। यह मेला फीडबैक मेले के रूप में लगाया गया। उपमंडल अधिकारी ने कहा कि इन मेलों के माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं उनको लाइन के खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। मेले में योजनाओं की जानकारी लेने आए लोगों ने कहा कि सरकार की योजनाएं तो सही है लेकिन उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा। लोगों ने कहा कि बैंक वाले और विभागों के अधिकारी योजना को देने से पहले पैसे मांगते हैं। इसका जो मकसद है, हम पहले वाले मेले में भी चर्चा कर चुके हैं कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको किस तरीके से हम विकास की परिधि में ले आएँ, वही मकसद है, वही मोटो है। उसी को लेकर के दिसंबर में ये आयोजन हमारे शुरू हुए। तो इसको हम फॉलोअप मेला इसको हम कह रहे हैं कि जो हमने पहले एक्सरसाइज की उस एक्सरसाइज से हम कितने लोगों को लाभ पहुंचा पाए। और नए लोग, क्योंकि परिवार पहचान पत्र से इस डेटा को हम उठा रहे हैं, नए लोग आइडेंटिफाइड हो रहे हैं और चिन्हित होने के बाद जो लक्ष्य रखे गए हैं कि भाई इनकी आय भी बढ़ानी है, इनका कौशल भी बढ़ाना है और किस तरीके से ये आत्मनिर्भर हो जाएं, उसी को लेकर के फॉलो मेला फिर से हमारे पलवल जिले के सभी खंड में आयोजित किए जा रहे हैं। चुनावों में बीजेपी की जीत पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ये विकास, सुरक्षा और विश्वास की जीत है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में बीजेपी ने जनता के लिए काम किया, विकास कार्य किए, उन्हें सुरक्षा प्रदान की, ये उसी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में किसानों ने बता दिया कि वो बीजेपी के साथ है। से एक आंदोलन शुरू हुआ 3 कानूनों के खिलाफ, और जिस प्रकार से उसको नाम किसान का दे दिया, क्योंकि किसान एक बहुत बड़ा वर्ग है, तो जिनका कोई आधार नहीं था उन्होंने अपने आप को बड़ा करने के लिए उसको किसान का नाम दे दिया। और चुनाव ने साबित कर दिया कि किसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, और उसको, किसान को उनकी नीतियाँ पसंद है और किसान के लिए जो काम सरकार ने किया तो वो उसका समर्थन करते हैं। जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे उस टाइम, आज आपको पता चल गया, जो लोग ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को पंजाब में जनसभा नहीं करने देंगे, बोलने नहीं देंगे, बाहर से पूछ के वोटें तो 4000 पड़ रही, 4000 वोट प्राप्त करने वाला आदमी प्रधानमंत्री को चैलेंज करके कहता है कि हम ये नहीं करने देंगे। 4000 वोट लेने वाला आदमी प्रधानमंत्री से कहता है कानून बनाने से पहले मेरे से क्यों नहीं पूछा। तो यानी कि जनता का उनके प्रति कोई विश्वास नहीं है, वो केवल अव्यवस्था फैलाना चाहते थे, वही उनका काम था। और लोगों को भी इस बात का पता था कि क्या है क्या नहीं है। कुछ राजनीतिक पार्टियां मिल गई और कुछ वो थे, इस करके वो सारा कुछ हुआ। लेकिन आज जनता ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और उसको पता चल गया।
पंजाब में जीत के बाद हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के दावे को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि राजनीति सबके लिए खुला ग्राउंड है। वहीं खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि अब चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़नी है। उन्होंने कहा जैसे 4 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई वैसे ही राज्य के सभी नगर पालिका के चेयरमैन बीजेपी के ही होने चाहिए। चुनाव जीतने के लिए हर कोई बड़े झूठे वादे करता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है करके दिखाती है, जिसका परिणाम आपने कल देख लिया। 4 बड़े राज्यों में हमारी सरकारें आई हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये किसके कारण आई है? आप जैसे कार्यकर्ताओं के कारण, आप जैसे जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम के ऊपर विश्वास किया, उनकी योजनाओं के ऊपर आपको लाभ मिले, आप तक हर वो योजना पहुंची। तो सबके लिए खुला ग्राउंड है, राजनीति में कोई कुछ करे, लेकिन देश के आम जन को आज मोदी जी की नीतियों पर, भाजपा की नीतियों पर मोहर लगाई है और दुनिया के सबसे पॉपुलर वो नेता हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश, जिस तरह से गोवा, जिस तरह से और प्रदेशों में जो इतनी बार करके भाजपा की सरकार बनाई है, इससे प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का हौसला बढ़ा है और उनके अंदर और ज़्यादा ये भावना आई है कि जनता की सेवा। चुनावों में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ता पूरे देश में जश्न मना रहे हैं। हरियाणा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में जीत की खुशी दिख रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में पटौदी विधानसभा में बीजेपी ने जीत के जश्न के साथ साथ होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता और सरपंच सुंदरलाल ने शिरकत की। कार्यकर्ताओं ने विधायक का जोरदार स्वागत किया। विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान मजदूरों के लिए कई कार्य किए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण पूरे विश्व में भारत का नाम हो रहा है। लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री देश हित के बारे में सोचते हैं। यही वजह है कि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। चुनाव से पूर्व भी लोगों ने अपना मन बढ़ा लिया था और आपने पहले पूछा था तब भी कहा था, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण, किसान कल्याण, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जिस तरह से काम किया, उससे आगे बढ़कर और विश्व के अंदर जो भारत की आज छवि बनी है एक ताकत के रूप में। विधायक पटौदी सत्यप्रकाश जरावता बड़े भाई कोई ना कोई ऐतिहासिक कार्य करते रहते हैं। उनका हमेशा उद्देश्य होता है कि लोगों के साथ उनका जुड़ाव, क्योंकि पुराने जुड़े हुए हैं। 5 साल ब्लॉक समिति के यहाँ चेयरमैन रहे हैं, उससे पूर्व में यहाँ बैंक के अधिकारी रहे हैं, तो पुराना जुड़ाव है उनका। और कोई ना कोई एक्टिविटी वो अपनी विधानसभा में हर त्यौहार पर रखते हैं। उसी को आज ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये आज ऐतिहासिक दिन है जो कि चुनावी नतीजों पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान को मंथन करना होगा कि पार्टी को हार का सामना क्यों करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन तो मंथन करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है, हौसला नहीं हारी और कांग्रेस पार्टी लोगों की आवाज बन के चलती रहेगी। कांग्रेस पार्टी ने ये चुनाव जो लड़ा, असूलों पे लड़ा। बहुत पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने जाति और धर्म के नाम पर ये चुनाव लड़ा, परंतु जो भी जीतते हैं मैं उन्हें फिर बधाई। मानदेय नहीं मिलने से रोषित जिला भर के ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों ने भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के बाहर बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय के समक्ष धरना दिया और नारेबाजी की। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन श्रम विभाग कार्यालय में पहुंचकर अधिकारियों को सौंपा। प्रदर्शनकारी ट्यूबवेल ऑपरेटरों का कहना था कि 3 महीने से लेकर 12 महीने तक ठेकेदार की तरफ से उन्हें वेतन नहीं दिया जाता। उनका घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया है। वहीं सर्व कर्मचारी संघ ने जिला स्तर पर नोटिस डे बनाया। संघ से संबंधित पदाधिकारियों ने बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय में पहुंचकर उपायुक्त अजय सिंह तोमर के कार्यालय में ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 28 और 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही है। हड़ताल को लेकर आज नोटिस डे मनाया जा रहा है। कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, नई भर्तियां की जाए, निजीकरण बंद किया जाए, महंगाई पर रोक लगाई जाए। पंचकुला में हरियाणा सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने पंचकुला में बड़ी रेड की। मौके से भारी मात्रा में विदेशी शराब की बोतलें पकड़ी गई, जिसे बिना परमिशन, बिना परमिट, बिना एक्साइज परमिशन के रखा जा रहा था। वहीं लोगों को सर्व भी किया जाता था। पिछले कई महीनों से शराब सर्व की जा रही थी। हमारे संवाददाता ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से खास बातचीत की, देखिए। काफ़ी लंबे अरसे से हरियाणा सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम अलग अलग जगहों पर हरियाणा में रेड करती है और पकड़ती है कि कहां पर इनलीगल तरीके से सामान को बेचा जाता है। फिलहाल ये टीम पंचकुला के मोरनी रोड के ऊपर आई है। यहाँ पे मरीना बे के नाम का ये क्लब है जो पहले से विवादों के अंदर रहा है, क्योंकि हाल ही में पंचकुला के कुछ एडवोकेट्स के साथ यहाँ पर मारपीट की गई थी। उन एडवोकेट्स को यहाँ से बाहर निकाला गया था, फिर पुलिस ने मामला दर्ज किया। उसके बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल कुछ पार्टनर अभी तक फरार भी हैं। अभी सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम यहाँ पर पहुंची थी तो उन्होंने यहाँ पर पाया कि विदेशी शराब को यहाँ पर भारी मात्रा के अंदर रखा गया है, जिसका ना तो कोई लाइसेंस है और इसके अलावा जो भी जरूरी कागजात हैं वो भी यहाँ पर नहीं है। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम मौके पर रेड कर रही है। इस समय मौके पर मौजूद हैं सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार, जिन्होंने इस रेड को कंडक्ट किया है। सर, कैसे पता चला था कि यहाँ पर इनलीगल तरीके से शराब को परोसा जा रहा है? सर, ये तो हमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी। ये वैसे रूटीन में जब भी इनको कोई खास जो पार्टी प्रोग्राम होता रहता है, ये एक्साइज डिपार्टमेंट से लाइसेंस इशू करवाते हैं शराब का, लेकिन आज का ना तो इनके पास कोई लाइसेंस है और ना कोई स्टॉक का है। तो अपने को इसी तरीके से कुछ पता चला होगा कि एक आधे दिन का लाइसेंस ये बनवाते हैं, उसके बिहाफ पे लगातार कई कई दिन तक शराब को परोसते हैं, सरकार को चूना लगाते हैं। जी बिल्कुल, ये तो है ही। सरकार को टैक्स की काफ़ी नुकसान किया जा रहा है जी, बगैर लाइसेंस के, बगैर परमिट के। तो अब सीएम स्क्वाड फ्लाइंग जो आपकी टीम यहाँ पहुंची है, लोकल पुलिस को बुला लिया गया है, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे सर लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो जिसका सामने रोल प्ले सामने आएगा तो उसको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें एक सर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सीएम फ्लाइंग स्क्वाड काफ़ी रेड कर रही है हरियाणा के अंदर। 2 मिनट सुनिए तो सर, कि काफ़ी रेड कर रही है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कोई आपकी तरफ से कोई लेटर भेजा जाता हो कार्रवाई के लिए कि कोई मिली भगत किसी की हो या किसी के ऊपर कोई सवाल खड़े होते हो? सर, इसमें हमारे सामने ऐसा कभी कोई ऐसा सामने नहीं आया ये बात भाई किसी का लोकल पुलिस का कोई एक्साइज डिपार्टमेंट का कहीं रोल प्ले हुआ हो, ऐसे हमारे सामने कोई बात नहीं आई। इसके बारे में यही कहना है। ये थे सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर रेड कंडक्ट की गई। सबसे खास बात, जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि यहाँ पर जो शराब को छुपाकर रखा गया था वो बड़ा ही अलग तरीका था। एक गटर यहाँ पर बना रखा है, इस गटर के अंदर शराब को रखा गया था, ऊपर से ढक्कन को दिया गया था। आमतौर पर यह बताया जाता था कि ये गटर है, यहाँ से गंदा पानी निकलता है, लेकिन इन्होंने चोरी छुपे शराब को रखने के लिए एक स्टोर को बनाया था। अगर आप देखें यहाँ पर विदेशी शराब है जो आमतौर पर जो लोकल पुलिस होती है उसकी निगाह से बच के इस शराब को परोसा जा रहा था। वहीं इसके साथ साथ जो शराब है वो विदेशी है, ये विदेशी शराब है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बोतल्स पड़ी हैं, ये भी विदेशी शराब है, जिनका अगर लाइसेंस लिया जाए या सही तरीके से इनको ठेके से खरीदा जाए तो काफ़ी ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा महंगी ये शराब मिल पाएगी। ऐसे में सस्ते में शराब लेकर लोगों को महंगे दाम पर परोसने के नाम पर, उसके साथ साथ सरकार को चूना लगाने के नाम पर यहाँ पर लोगों से धोखा किया जाता था, पूरा फ्रॉड किया जाता था। इससे पहले भी पंचकुला के कई क्लब्स के अंदर सीएम स्क्वाड फ्लाइंग की टीम रेड कर चुकी है, इन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पंचकुला के अंदर ही करीब आधा दर्जन के करीब मामले दर्ज हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी पंचकुला के अंदर यह काम शरेआम हो रहा है। फिलहाल सीएम स्क्वाड फ्लाइंग की टीम की रेड के बाद अब देखना यह होगा कि आगे भविष्य में इन लोगों पर क्या लगाम लगती है और कितनी ठोस कार्रवाई होती है। वहीं इसके साथ साथ बड़ा सवाल यह है कि जिन पुलिस अधिकारियों की या एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मिली भगत से
ये काम चल रहा तो उन पर क्या एक्शन किया जाता, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि इस मरीना बे से चंडी मंदिर पुलिस स्टेशन मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां पर SHO भी हैं, ACPs भी आते हैं, अन्य पुलिस अधिकारी भी हैं, यानी कि उनके होते हुए भी यहां पर 2 नंबर में शराब को परोसा जा रहा था। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और इसी के साथ हरियाणा विशेष फिलहाल इतना ही। नमस्कार।